सो हेयर वी गो विद द अनदर वीडियो ऑफ द प्लांट किंगडम। लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड डोडोफाइसी, और हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में भी लिटिल बिट बात की थी। और वहाँ पे जो लेवल वर्ड्स जो है ना, लास्ट मतलब पार्ट जो वीडियो का था, लास्ट कुछ मिनट्स, वहाँ पे जो है ना वीडियो को मैंने स्टॉप किया था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रोसीड करता हूँ आगे। सो लेवर वर्ड्स, वहाँ पे लास्ट वीडियो हमने बोला था जेमी के बारे में, GM आप याद रखना। तो उसके बाद आ रहा है कि ज्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। थैलाई मतलब बॉडी। यहाँ पे जो कह रहा है सेम के बारे में जो है उसको आप याद रखना मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस। और डिफरेंट का मतलब डायोशियस यहाँ पे। ठीक है, मतलब जब बोथ सेक्स ऑर्गन्स एक ही जो है ना, एक ही बॉडी में मतलब प्रेजेंट होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम कहेंगे मोनोशियस। जब सेक्सेस सेपरेट होंगे या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मतलब डिफरेंट बॉडीज में प्रेजेंट होंगे, मेल अलग फीमेल अलग, तो उस टाइम वो कहेंगे डायोशियस। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। यहाँ पे आप याद रखना, ये जो स्पोरोफाइट के जो 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। ठीक है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल आफ्टर मियोसिस यानी स्पोरोफाइट में क्या होती है, उसमें मियोसिस होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, एंड दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, दैट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो यहाँ तक जो है हमने बात की थी, ये मतलब यहाँ पे हमने कंप्लीट किया लिवर वर्ड्स का। तो यहाँ पे कह रहा है कि गैमेटोफाइट जो होता है दैट इज फ्री लिविंग। तो हमने पहले भी बात की थी कि ब्रायोफाइट्स के बारे में, उनमें जो डोमिनेंट फेज जो है ना लाइफ साइकिल का होता है, या जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज द गैमेटोफाइट। एंड गैमेटोफाइट जो होता है दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड दैट इज फ्री लिविंग। और स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज नॉट फ्री लिविंग बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। ठीक है, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट मॉसेस। ओके, द प्रोडोमिनेंट लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। क्योंकि मॉस जो है दैट इज द ब्रायोफाइट, तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल दैट इज गैमेटोफाइट, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। इसको याद रखना, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज कॉल्ड प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं फर्स्ट स्टेज को, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। ओके, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, ये आप याद रखना। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज जो होता है लाइफ साइकिल का जो पहला स्टेज होता है किनका, मॉसेस का, उसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। इट इज़ क्रीपिंग, इट्स ग्रीन ब्रांचेड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। The second stage is the leafy stage. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. तो यहाँ पे आप याद रखना that is the protonema जो होता है it directly develops from a spore, लेकिन जो leafy stage होता है it develops from the secondary protonema as a lateral bud. Okay, they consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. अच्छा उसके बाद जो है they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. ये आप याद रखना, हमने बात की थी कि ये जो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो होती है इट इज़ कनेक्टेड विद द सबस्ट्रेटम बाय मीन ऑफ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने बोला है कि मॉसेस की जो बॉडी होती है या मॉसेस जो होते हैं ना, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल और सबस्ट्रेटम थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांचेड राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। ओके, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे जो दिस रेफर कर रहा है इट रेफर्स टू द लीफी स्टेज। ठीक है, लीफी स्टेज जो है इट बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। ओके, फिर भी आप इसको चेक करना, खुद भी देख लेना कि दिस रेफर्स टू। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अच्छे से अंडरस्टूड करने के बाद आप इसको देख लेना कि व्हाट दिस रेफर्स टू। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं किसकी, लीफी स्टेज की। सो दिस जो है ना, दिस आई थिंक इट रेफर्स टू लीफी स्टेज। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। ठीक है, इन फ्रेगमेंटेशन बाय बडिंग, लेकिन लिवर वर्ड्स में क्या थी, दैट वाज फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी को याद रखना, इट्स नॉट प्राइमरी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स यानी एंथीरियड एंड आर्चिगोनियल दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स या टिप, एपेक्स और
एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। हाँ, ये जो है यहाँ पे, ये जो है ना, दिस रेफर्स टू लीफी स्टेज, दिस रेफर्स टू लीफी स्टेज, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। लीफी शूट्स मतलब लीफी स्टेज, लीफी शूट्स होंगे ना लीफी स्टेज में ही। सो यहाँ पे जो रेफर कर रहा है, ये जो हमने बात की थी, दिस स्टेज रेफर्स टू सेक्स ऑर्गन्स, दिस मीन्स लीफी स्टेज। सो यहाँ पे आपने रखना याद है कि दिस सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप और द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब गमीट्स फ्यूज़ होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, इट प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्ट्स ऑफ फूड सीट एंड कैप्सूल। यहाँ पे भी हमने बोला था कि ये जो स्पोरोफाइट होता है इन इन लिवर वर्ड्स, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीट एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ फूड सीट एंड कैप्सूल। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, द स्पोरोफाइट इन द the sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. इसको भी याद रखना अच्छे से. The sporophyte in mosses is more elaborate. Okay. The capsule contains spores. Spores are produced after meiosis. ये तो पता ही है कि यहाँ पे भी हमने बोला था liverworts में meiosis के बाद spores produce होते हैं जब meiosis sporophyte में होती है, and those spores are produced in the capsule. और यहाँ पे भी बिल्कुल यही बात कह रहा है, ठीक है. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. इस पॉइंट को भी याद रखना. एंड स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर एलेबरेट, इसको भी आप याद रखना, ठीक है. और ये भी याद रखना वेजिटेटिव मेथड कौन सा है, और इनको भी याद रखना कि प्रोटोनीमा स्टेज कौन सा है और लीफी स्टेज कौन सा है, ठीक है. फर्स्ट स्टेज कौन सा है और सेकंड स्टेज कौन सा है और कहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक है. ओके. उसके बाद जो है ना इनके एग्जाम्पल्स, दैट फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम. स्फेग्नम स्पेसिफिक, इसको आप याद रखना, इट इज़ द पीट मॉस, ठीक. यहाँ से हम पीट को जो है ना हासिल करते हैं. फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम. अब एग्जांपल जो है ना इसकी, मतलब लिवर वर्ड्स की, दैट इज़ मार्कनशिया. आई थिंक दैट इज़ मार्कनशिया. हाँ, लिवर वर्ड्स की एग्जांपल आप याद रखना, दैट इज़ द मार्कनशिया, ठीक है. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स एंड लिवर वर्ड्स एंड मॉस, जो कि उनके दो एग्जांपल्स या दो टाइप्स कहेंगे, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टेरिडोफाइट्स. ओके. द टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. एच एफ याद रखना, एच एफ. वहाँ पे क्या आप याद नहीं रखा था, एम एल. एम स्टैंड्स फॉर मॉसेस एंड एल स्टैंड्स फॉर लिवर वर्ड्स. टेरिडोफाइटा में क्या आएंगे, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स. दे आर यूज्ड इन टेरिडोफाइट आर यूज्ड इन, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स. इनके यूजेस क्या होते हैं, ये इनके यूजेस है, ठीक है. मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स. दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. ऑर्नामेंटल्स ये भी याद रखना. लेकिन यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है. एक तो याद रखना कि दे इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड द फर्न्स, ठीक है. मेडिसिनल यूज़ क्या है, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दिस, एवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्क्यूलर टिश्यूज, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे. द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस द वेस्क्यूलर टिश्यूज वेयर, या कौन वो प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें पहली बार जो थे वेस्क्यूलर टिश्यूज पाए गए, दे वर द टेरिडोफाइटा, और दे वर द हॉर्स टेल्स एंड द फर्न्स, क्योंकि हॉर्स टेल्स फर्न्स दे आर इंक्लूडेड इन टेरिडोफाइटा. ओके. यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस, यानी जाइलम और फ्लोएम, इसको हम एनाटमी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. दो देश में फ्लोरिश हैबिटेट जरूरी नहीं है. अच्छा. हाउएवर, अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स जो थे उनमें डोमिनेंट फेज जो था ना लाइफ साइकिल का, दैट वाज गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और द मेन प्लांट बॉडी और द डोमिनेंट फेज दैट वाज गेमेटोफाइट. बट यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में क्या है, मेन प्लांट बॉडी और द डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, दैट इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. वहाँ पे हमने देखा था दे लैक द ट्रू रूट्स, दे लैक द स्टेम एंड लीव्स, ठीक है. वहाँ पे प्रेजेंट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, बट ट्रू रूट्स वेयर, true leaves and true roots and stem were absent, but it contains, yani pteridophyta, they contain the true root, stem and leaves. Okay. These organs possess well differentiated vascular tissues. यहाँ पे बात आ गई, मतलब वंस, मतलब जब इनमें vascular tissues हो गए तो वो हर एक ऑर्गन में होंगे, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो. ओके. द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल. Micro means small. Microphyls as in Selaginella or large and macrophyll as in ferns. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो Selaginella है और ferns जो है, these are the examples of Pteridophyta. लेकिन Selaginella जो है इनमें leaves जो होते हैं ना, they are small. Microphyls, ठीक है. Microphyls Selaginella और macrophyls किन में होते हैं, ferns में. ओके.
द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरोफिल। उसको आप बिल्कुल है वहाँ पे डायरेक्टली आ सकता है। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट इन टेरिडोफाइट सॉरी इन टेरिडोफाइट्स द स्पोरोफाइट और मेन प्लांट बॉडी बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। सो लीफ लाइक अपेंडेज जो होते हैं उनको हम कहेंगे स्पोरोफिल्स। अच्छा, लीफ लाइक अपेंडेजेस द स्पोरोफाइट्स इस डिफिनेशन को बिल्कुल आप याद रखना, ठीक है। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लेजिनेला आप यहाँ पे याद रखना, स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो होते हैं ना, दे आर फाउंड इन स्लेजिनेला और इक्विसिटम स्लेजिनेला और इक्विसिटम, ठीक है। डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन स्लेजिनेला और इक्विसिटम। ओके, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे कह रहा है कि सपोज स्पोर मदर सेल्स जो होती है ना, दे आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया, उनमें मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल्स में। एंड मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल्स जो होती है ना, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अच्छा, द स्पोर्स जर्मिनेट, जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं दे गिव राइज टू गेमेटोफाइट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये गेमेटोफाइट कैसा होता है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेल्यूलर। इसको बिल्कुल आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोबिलाई कौन किस में पाए जाते हैं। और ये भी आप याद रखना कि स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। ये भी याद रखना कि इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरिशियल प्लांट्स। ये भी याद रखना। अब ये भी याद रखना, मतलब सब कुछ याद रखना है इसमें, ठीक है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लवर बॉटनी में हर एक लाइन। सो स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। यानी जो गेमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट्स का जो गेमेटोफाइट होता है उसको हम कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। प्रोथैलस भी हम उसको कहते हैं। यहाँ पे एक बात आ रही है, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, वहाँ पे हमने देखा था जब स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, मतलब स्पोरोफाइट जब बनता है, स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज़ नॉट फ्री लिविंग, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। यानी अगर गेमेटोफाइट वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी थी, यानी मेन प्लांट बॉडी अगर गेमेटोफाइट थी, इट वाज द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, इट वाज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। गेमेटोफाइट वाज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। और जो स्पोरोफाइट था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, दैट वाज नॉट फ्री लिविंग but was dependent on the gametophyte and derives nourishment from it। but अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, दिस वाज अबाउट द ब्रायोफाइट। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, स्पोरोफाइट जो होता है ना, दैट इज़ द मेन प्लांट बॉडी, यानी दैट इज़ द डोमिनेंट फेज। और जब इसमें जो है जब गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट जो होता है ना, दैट इज़ फ्री लिविंग, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक एंड दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, तो इसको नरिशमेंट की ज़रूरत दूसरी से नहीं पड़ेगी, ये खुद सिंथेसाइज करेगा। सो यहाँ पे एक डिफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप याद रखेंगे। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, उनमें जो होता है स्पोरोफाइट, दैट इज़ नॉट फ्री लिविंग, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट, ठीक है। गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता है फॉर नरिशमेंट। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होता है दैट इज़, मतलब यहाँ पे भी फ्री लिविंग है। यानी देखो, अगर हम बात करेंगे पहले मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स में थी दैट वाज गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज़ स्पोरोफाइट। दोनों क्या है, फ्री लिविंग है, दोनों क्या है, फोटोसिंथेटिक है। यानी मेन प्लांट बॉडी हमेशा क्या होती है, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब जो दूसरा फेज होता है लाइफ साइकिल का, अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की, वहाँ पे क्या था, दैट वाज स्पोरोफाइट। यहाँ पे क्या है, गेमेटोफाइट। वहाँ पे स्पोरोफाइट क्या था, डिपेंडेंट था, दैट वाज नॉट फ्री लिविंग। लेकिन यहाँ पे जो ये गेमेटोफाइट है दैट इज़ फ्री लिविंग, दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट। और यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट, ये गेमेटोफाइट जो है, इसको स्पेशल नाम दिया जाए, दैट इज़ द प्रोथैलस, ठीक है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Okay, these gametophytes require cool, damp and shady places to grow. These gametophytes, because of this, अब और एक important point आने वाला है। Because of this specific restricted and requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग, ये जो मतलब टेरिडोफाइट जो होते हैं ना, देयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है। वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि, पहला रीज़न ये है कि
उनको जो है अगर हम उनके हैबिटेट की बात करेंगे, दे रिक्वायर कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस फॉर ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि हर जगह नहीं होता है ये फेवरेबल कंडीशंस, कहीं कहीं पे होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दो रीजंस की वजह से द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। ओके, Gametophytes bear male and female sex organs that are called antheridia and orchigonia, तो पता है respectively. Water is required for the transfer of antherozoid, the male gametes released from the antheridia टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। तो मैंने पहले आपको बोला था वाटर जो है ना, इट एक्ट्स एज द मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ गमीट्स, फॉर द ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप याद रखना वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गमीट्स। जब वाटर की बात आएगी तो आप खुद ब खुद आइडिया आना चाहिए कि नहीं यार यही रीज़न होगा उसका, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ऑब्वियसली जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। Zygote thereafter after produces multicellular well differentiated sporophyte। बिल्कुल याद रखना ये हर एक टर्म को, multicellular it's not unicellular, which is the dominant phase of the pteridophyta। ये हमने पहले ही बोला था कि dominant phase जो है या मेन प्लांट बॉडी है that is the sporophyte। In majority of the pteridophytes all spores are of similar types। in majority को याद रखना, all spores are similar types। जब similar spores होंगे they are called homospores, they are called homo means similar or same। so हम कह सकते हैं कि majority सो हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना, दे आर होमोस्पोरस। अब यहाँ पे जो है जनरल लाइक स्लेजनेला एंड साल्विनिया, दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो, यानी मैक्रोस्पोर एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। दे आर हेटेरोस्पोर्स। सो हम कह सकते हैं कि स्लेजनेला एंड साल्विनिया जो है ना, दे आर हेटेरोस्पोर्स, दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है। ओके, द मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड द मेल गेमेटोफाइट। ऑब्वियसली बात है, स्पोर से फिर क्या प्रोड्यूस होते हैं, गेमीट्स नहीं, स्पोर्स। ओके, स्पोर्स ये तो पता है कि स्पोर्स गिव राइज टू देन गेमेटोफाइट्स। ओके, माय मेगास्पोर्स क्या है, मेगास्पोर दैट इज द फीमेल स्पोर, माइक्रोस्पोर इज द मेल स्पोर, दैट्स वाई microspore gives male gametophyte, megaspore gives female। The male gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods। इसको भी आप याद रखना अच्छे से। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for the variable periods। इसको भी याद रखना। The development of zygote into young embryos takes place within the female gametophyte। It takes place within the female gametophyte, it is not the male gametophyte। इसको भी याद रखना। This event is precursor to the seed habit considered as an important step in the evolution। इस पॉइंट को भी आप याद रखना, ठीक है। अगर समझ नहीं आए फिर भी आप इसको याद रखना। दिस इवेंट मीन्स कि दिस इवेंट का मतलब क्या है, दिस इवेंट आई मतलब इट मीन्स दिस द फीमेल गेमेट जो है दे आर रिटेन्ड द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। अब पता नहीं क्यों, ठीक है, क्यों नहीं रखना याद, बस इसी स्टेटमेंट को याद रखना है, वहाँ पे क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इसने क्यों मेंशन नहीं किया है। द डेवलपमेंट इट टेक्स प्लेस इन द फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे याद रखना, दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना, दे आर क्लासिफाइड, ओ सॉरी यहाँ पे सॉरी ओके, मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे। मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट to give rise to male and female gametophyte respectively। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods। ये भी याद रखना। The development of zygotes takes place within the female gametophyte। Development of zygote into young embryo, it takes place in the female gametophyte, and this event or this step is precursor to the seed habit considered as an important step in evolution। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद रखना, हर एक स्टेटमेंट को याद रखना। वहाँ पे कोई मतलब देखो असल में क्या होता है, ये जो लवर बॉटनी होती है या लवर जोलॉजी, ऑलमोस्ट इट्स मेमोरी बेस्ड। यहाँ पे ज़्यादा कोई चीज़ अंडरस्टूड करने की ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द फिजियोलॉजी, एज़ कम्पेयर टू प्लांट फिजियोलॉजी, एज ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में कोई लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ, जहाँ पे आपने सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ सोचने की नहीं होती है, बस याद रखना होता है कि गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, एग्जाम्पल क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। याद रखना साइलोप्सिडा, अब जिस तरह से आपको याद रहे आप याद रखना, ठीक है।
ओके, साइलॉप्सिडा में कौन सी एग्जांपल है? दैट इज साइलोटम। अगर देखो बायोलॉजी में आप याद रखना, या जो कोई भी चीज़ हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, जो कोई भी चीज़ स्पेशली एग्जांपल अगर आपको याद नहीं रहती है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसको सेपरेटली एक छोटे से पेज पे लिख सकते हो और कहीं पे चिपका सकते हो, कहीं पे भी यहाँ पे चिपका सकते हो, या सेपरेटली कोई नोटबुक बना सकते हो एग्जाम्पल्स की, ताकि उनको आप बार बार देखो, ठीक है। तो साइलॉप्सिडा में आएगा साइलोटम। लाइकोप्सिडा में क्या आएगा? सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। सिफेनोप्सिडा में आएगा इक्विस्टम। टेरोप्सिडा में क्या आएगा? ड्रायोप्टेरस, टेरस एंड एडायांटम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा, ठीक है। This was all about the pterophyta. In the next video, I will be talking about the gymnosperm and the angiosperm and the life cycle of these group of plants, algae, ब्रायोटेरोड एंड जिम्नो। सो ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिवाइज किया करो हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को जो कि आपको लग रही है इंपॉर्टेंट, या जो मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट को हाईलाइट करो। सो ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, बिकॉज बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी आपके लिए जो है ना, मतलब आपके लिए बैकबोन रहेगी नीट एग्जामिनेशन के लिए। देयर आर 90 क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 89 और इवन 90 क्वेश्चन जो होते हैं ना, दे आर एस्क्ड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी को डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, हर एक लाइन से अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना है, जहाँ पे आपको लगे कि यार एग्जामिनर जो है इस स्टेटमेंट को इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन जो वो स्टेटमेंट चेंज करने की वजह से पूछेगा, वो भी एनसीईआरटी से ही होगा, तो फिर हमें लगता है कि यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, वो ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अपने ट्रिकी रहना होगा, बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, ठीक है। अच्छे से डिफरेंट पॉइंट को देखो। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कहते हैं कि वहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के, लेकिन पूछे जाते हैं बट नॉट इन ऑल द केसेस। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि उसने एनसीईआरटी के वर्ड्स को चेंज किया होता है, मीनिंग सेम होती है एनसीईआरटी के सेंटेंस की और एग्जामिनर के सेंटेंस की मीनिंग सेम होती है। उसने क्या किया होता है कि उसमें वर्ड्स को चेंज किया होता है। तो बिल्कुल आपने जो है रट्टा भी याद नहीं रखना है, बल्कि हर एक लाइन को पहले अंडरस्टूड करना है, फिर उसको याद रखना है इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। खुद स्टेटमेंट्स को चेंज करना है, खुद क्वेश्चंस को डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइटा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अनदर टॉपिक्स। तब तक के लिए ठीक रहना और अच्छे से रहना। अल्लाह हाफिज़।